अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग और मैं हूँ मोहम्मद अली। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एक सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या होता है। इसे उर्दू ज़बान में सिलसिलावार और मुतवाज़ी सर्किट भी कहते हैं। मेरे पास ये 3 टेस्ट लैम्प मौजूद है, जिसे मैं बारी बारी आपको यानी कि एक दफ़ा सीरीज़ में और एक दफ़ा पैरेलल में इन तीनों को कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि जब हम किसी भी सर्किट को सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या तब्दीली आती है। दोस्तों, जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो इसकी जो वोल्टेज है मैं इसे इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग चेक करके दिखाऊंगा कि तीनों में क्या वोल्टेज है। यानी जब इसे मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता हूं तो इसकी वोल्टेज में हमें क्या तब्दीली देखने को मिलती है, और जब मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो इसकी वोल्टेज में हमें क्या तब्दीली देखने को मिलती है। दोस्तों, ये मेरे पास एक DMM डिजिटल मल्टीमीटर मौजूद है, जिसे मैं इसकी वोल्टेज को चेक करूँगा कि जब इसे मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा तो इसकी वोल्टेज में क्या कमी आएगी और पैरेलल में क्या कमी आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसे आपको सीरीज़ में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सीरीज़ का मतलब है यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन। ये मेरे पास 3 टेस्ट लैम्प मौजूद है जिसमें मैं एंड टू एंड कनेक्शन करता हूं। जैसे कि मेरे पास ये एक न्यूट्रल और एक ये फेस आपके सामने मौजूद है, और इसमें भी इसी तरह एक न्यूट्रल और एक फेस, फिर इसमें भी एक न्यूट्रल और एक फेस। अब सीरीज़ कनेक्शन में ये होता है कि ये इसकी जो फेस वायर है या न्यूट्रल वायर है, मैं दूसरे वाले की न्यूट्रल या फेस से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और बिल्कुल सेम इसी तरह इसके बाद जो इसमें एक न्यूट्रल बचता है उसके अगले वाले के मैं इसमें फेस में कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि जो इसमें से एक न्यूट्रल बचा है इसे मैं अगले के फेस वायर में कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, सीरीज़ सर्किट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा डेकोरेशन लाइट, चाइना की जो अक्सर डेकोरेशन लाइट आती है उसमें भी सारी लाइटें सीरीज़ में कनेक्ट होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो लाइट अगर एक भी डैमेज हो जाए, यानी कि एक लाइट भी जो है वो ख़राब हो जाए, तो हमारा पूरा सर्किट बंद हो जाता है। ये सीरीज़ सर्किट का सबसे बड़ा नुकसान है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि शादी हाल वगैरह में जो लाइटों से डेकोरेशन की हुई होती है, यानी कि छोटी छोटी जो चाइना की लाइट होती है, उनमें भी बिल्कुल इसी तरह सीरीज़ सर्किट बना हुआ होता है। दोस्तों, उनमें बहुत सारी लाइटें होती हैं। सब में सीरीज़ कनेक्शन होता है। अगर एक भी ख़राब हो जाए तो हमारी पूरी जो लाइट है वो बंद हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि सीरीज़ सर्किट किस तरीके से बनता है। दोस्तों, आपके सामने मैंने इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। यानी कि एक का जो न्यूट्रल वायर है वो दूसरे के फेस वायर से, फिर दूसरे का न्यूट्रल वायर, फिर तीसरे के फेस वायर से। तो इस तरह हमारे पास टोटल 3 बल्ब है, जिसमें से हमें एक फेस और एक न्यूट्रल देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे पास जो मेन कनेक्शन होंगे वो उनमें से एक न्यूट्रल और एक फेस होगा। तो दोस्तों, अब मैं इसे कनेक्ट करूँगा, यानी कि इसमें 220 वोल्ट दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये इसमें क्या तब्दीली आ रही है, इसकी वोल्टेज में क्या तब्दीली आ रही है, और ये तीनों लाइट किस तरीके से ग्लो कर रहा है। दोस्तों, इसे मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है और इसकी जो मेन लीड है उसे मैंने मेन सप्लाई में लगा दी है। यानी कि इसकी जो मेन लीड है, एक न्यूट्रल और एक फेस में मैंने 220 वोल्ट सप्लाई कर दिया है। तो अब इसे मैं ऑन करूँगा और बारी बारी आपको मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा कि इस बल्ब में क्या वोल्टेज है, इस बल्ब में और इस बल्ब में क्या वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए इसे मैं ऑन करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो लाइट है ये तीनों ग्लो हो चुका है, यानी कि जो हमारा सर्किट है वो ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसकी मेन वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि हमारे पास जो मेन सप्लाई है वो कितने वोल्ट आ रहा है। तो इसका जो मेन वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं 243 वोल्टेज तकरीबन आ रहा है हमारे पास। तो अब मैं बारी बारी सब में इंडिविजुअली वोल्ट चेक करके आपको दिखाऊंगा, यानी अलग अलग सब की एक एक करके आपको वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा कि हर सर्किट में कितना वोल्ट आ रहा है तकरीबन। तो सबसे पहले मैं इस लाइट की वोल्ट को चेक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 78 यानी 78 या 77 वोल्ट के करीब एक इस लाइट में हमारे पास वोल्टेज आ रहा है। अब इसी तरह मैं दूसरे लाइट की वोल्टेज को चेक करता हूँ। तो दोस्तों, इस लाइट में जो वोल्टेज है वो 85-86 के करीब वोल्टेज आ रहा है। अब इसी तरह मैं तीसरे वाले के भी वोल्टेज को चेक करता हूँ। तो इसमें भी हमें 76 वोल्ट तकरीबन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो सीरीज़ सर्किट है वो वोल्ट को इंडिविजुअली, यानी कि अगर हमारे पास 220 वोल्ट आ रहा है तो उसे तीनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि कुछ वोल्ट ये ले लेगा, 77-78 वोल्ट ये ले रहा है, और
फिर उसके बाद ये भी तकरीबन इतना ही वोल्ट ले रहा है और ये भी, यानी कि तीनों आपस में वोल्टेज को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इस सीरीज़ सर्किट जो करंट का रास्ता होता है वो एक ही होता है। आप देख रहे हैं ये एक यहाँ से करंट गया, फिर यहाँ से, यानी कि करंट जो है वो इनमें से घूमकर एक ही रास्ते से गुजर रहा है। तो इसमें जो करंट है वो सेम रहेगा, यानी कि जो हमारा ये वाला वायर में जो जितना करंट ले रहा होगा लाइट, वो अगर हम इंडिविजुअली भी चेक करेंगे तो उतने ही करंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा वोल्टेज होता है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। मेन वोल्टेज तीनों में डिवाइड हो चुकी है, जैसा कि आपने देखा कि हर लाइट में अलग अलग वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों सीरीज सर्किट का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक भी लाइट ख़राब हो गई है, एक भी हमारा लाइट डैमेज हो गया, उसकी तार डैमेज हो गई, बीच से सर्किट ब्रेक हुई, तो ये जो तीनों लाइट है वो आपस में बंद हो जाएगी। दोस्तों इसकी जो एक लाइट है उसकी वायर को मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस वायर को मैं कट करता हूँ तो ये तीनों लाइट आपस में बंद हो चुका है, यानी कि इनमें से एक लाइट भी नहीं जल रहा है। तो हमारा अगर एक लाइट भी ख़राब होता है तो तीनों लाइट बंद हो जाती है। दोस्तों अब मैं आपको इसे पैरेलल में कनेक्ट करके दिखाऊंगा और फिर आपको वोल्टेज चेक कराऊंगा कि इसके वोल्टेज में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों अब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसे पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीनों लाइट है इसकी सब एक एक न्यूट्रल को हमें कॉमन ले लेना है, यानी कि जो ये सारी ब्लैक वायर है इसे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन में इसे कनेक्ट कर लेंगे, तीनों को आपस में मिला देंगे। तो इसे मैं तीनों को मिला देता हूँ। तो इसकी जो ब्लैक वायर है, यानी कि तीनों की एक एक वायर को मैंने न्यूट्रल को कॉमन ले लिया है। अब जो हमारा फेस भी बचेगा बिल्कुल सेम इसी तरह हमें इसे भी कॉमन ले लेना है, यानी कि इसको भी आपस में मिला देना है। इन तीनों तार को आपस में हम मिला देंगे। तो दोस्तों जब मैं इन तीनों तार को मिला देता हूँ, यानी कि तीनों रेड और तीनों ब्लैक को आपस में मैं मिला देता हूँ, तो हमारे पास ये दो मेन लीड बन जाती है। तो अब इसे मैं मेन सप्लाई दूंगा और आपको चेक करवाऊंगा कि इसकी जो वोल्टेज में है वो क्या डिफरेंस आ रहा है और इसका जो करंट है वो सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो मेन लीड में मैंने 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। अब इसे मैं ऑन करता हूँ और आपको चेक करवा के दिखाता हूँ कि हर लाइट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे ऑन किया है ये लाइट बहुत ही तेज़ ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसे जो है वो पूरा वोल्ट मिल रहा है। हर लाइट को 220 वोल्ट मिल रहा होगा जब ये तेज़ ग्लो कर रहा है। और आपने देखा था कि जब इसे मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया था तो ये लाइट बहुत डीम ग्लो हो रहा था, बहुत डीम जल रहा था, क्योंकि जो हमारा 220 वोल्ट था वो तीनों लाइट में डिवाइड हो चुका था। तीनों जो लाइट है वो आपस में उस वोल्टेज को डिवाइड कर चुके थे, हर लाइट को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी करंट चेक करके दिखाऊंगा, यानी कि हर लाइट में कितना करंट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका मेन करंट जो है वो चेक करता हूँ। दोस्तों इसके मेन सप्लाई में 242 वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 242-43 वोल्ट के करीब इसके मेन सप्लाई में आ रहे हैं। अब मैं इंडिविजुअली अलग अलग सबके वोल्टेज को चेक करके आपको दिखाता हूँ कि हर लाइट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस लाइट में भी 241 से 42 यानी 243 वोल्ट के करीब इस लाइट में भी आ रहे हैं। तो अब मैं इसी तरह दूसरे लाइट की भी वोल्टेज को चेक करूँगा। दोस्तों इसमें भी 241-42 वोल्टेज के करीब आ रहे हैं। अब इसी तरह मैं तीसरे लाइट को भी चेक करके आपको दिखाता हूं कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों इसमें भी बिल्कुल सेम 241 वोल्ट ही आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पैरेलल सर्किट है उसमें हर लाइट में वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि जो वोल्टेज है वो सेम रहता है और करंट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो करंट का पाथ है, करंट की जो लाइन है वो मुख्तलिफ है, यानी कि हर लाइट में मुख्तलिफ करंट जा रही है। इस लाइट में मुख्तलिफ, इस लाइट में मुख्तलिफ और इस लाइट में मुख्तलिफ। हर लाइट के जो करंट का रास्ता है वो डिफरेंट है। तो हमारा जो करंट होगा वो मेन सप्लाई में डिफरेंट होगा और जो हर लाइट का जो करंट है वो डिफरेंट होगा। जबकि हमारा जो सीरीज सर्किट होता है उसमें हमारा करंट जो है सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है, यानी कि हर लाइट का वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है और हर लाइट का जो करंट है वो सेम हो जाता है मेन करंट के मुताबिक, यानी कि जितना मेन करंट होता है उतना हर लाइट में आप चेक करें तो तकरीबन हर लाइट में उतना ही करंट होता है। और जबकि पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, यानी कि हर लाइट का अलग करंट होता है और वोल्टेज जो है वो सेम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज सर्किट में करंट
सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है, और पैरेलल सर्किट में इसका उलट हो जाता है, यानी कि वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिफरेंट हो जाता है। पैरेलल सर्किट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी अगर मैं एक लाइट को हटा देता हूँ, यानी कि इसका एक लाइट ख़राब हो जाता है, इसकी एक वायर को मैं कट करता हूँ तो ये बाकी 2 लाइट जो है वो ग्लो होंगे। तो मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये बीच वाला लाइट बंद हो चुका है और ये 2 लाइट आप ग्लो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है इस पैरेलल सर्किट में लाइट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि हर लाइट अपना अलग अलग जल रहा होता है। तो अगर मैं एक को भी कट करता हूँ या ब्रेक करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो बाकी 2 लाइट ग्लो रहेगी, और इसी तरह अगर मैं 2 लाइट को भी निकाल देता हूँ तो 1 लाइट ग्लो रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में क्या फ़र्क होता है, यानी कि पैरेलल और सीरीज़ सर्किट में करंट और वोल्टेज का क्या डिफरेंस रहता है और हमें किस तरीके का वोल्टेज और करंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या होता है। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया, ये कोई कन्फ्यूजन है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।